Gelchodio. Good morning guys and welcome back to the channel. Today we are going to Siliguri. Today is it's a cold morning and I've just started off. It's 6:39 AM in the morning. और सुबह इतना मस्त ठंडा है. Today's distance is about 500 plus kilometers and आज कैसे भी करके सिलीगुड़ी पहुंचना ही है. It shows 10 hours 55 minutes but let's see how fast I can make it. So guys, मैं एक बार हाईवे पे पहुंच जाता हूँ. Let me reach the highway and I shall see you guys on the road. Ooh, this is not good. So guys, it's a lovely morning today. बहुत ही अच्छा मौसम है. I'm just stretching my legs a little bit. अच्छा लग रहा है. And it's about 17 degrees or something. शायद 17-18 degrees है अभी भी सुबह में. But मस्त लग रहा है. एकदम superb. And I have started off for Siliguri. It shows 561 kilometers. I am trying to maybe wait in one corner, maybe exit this and again put in my location. Let's see what happens. अरे रे रे डॉग्स नहीं जो है यार. हाँ मैंने मालूम छे. हे भगवान. So guys, I hope आपको ये sunrise अच्छा लगा हो because wow, this is so good. और look at the mist around me. I mean, I got up at around 4:30 today and got ready set, but करते करते obviously वो हो ही जाता है. 6:30 तो हो ही जाते हैं मुझे, क्योंकि बाइक पे ये सब सामान चढ़ाने में एंड ऑफ कोर्स ये सब सेटअप करने में, कैमरा चार्ज बाज पे लगाया होता है, सब हेलमेट पे लगा के वापस ये करने में टाइम जाता है. सो दैट इज़ वाई इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. एनीवे, फिर ये पीछे सैडल बैग्स है, अपना टेल बैग है, ऑल दिस ऑल्सो टेक्स टाइम. सो दैट इज़ व्हाट. एनी विच वेज ये तो बहुत ही अच्छा हो रहा है. वी आर ट्राइंग टू मेक अप एज मच एज डिस्टेंस एज पॉसिबल. वील ट्राई टू डू दैट बिफोर वी हॉल्ट फॉर ब्रेकफास्ट. दैट इज़ माई प्लान. वाओ, क्या खुला हाईवे है गाइस. मॉर्निंग टाइम इज़ द बेस्ट टाइम टू राइड. बेस्ट टाइम. अगर आप लोग को राइड एंजॉय करनी है, सुबह जल्दी उठो और निकलो. ये ऐसे खाली हाईवेज मिलते हैं. एंड नाउ कम्स, दिस इज़ ऑलमोस्ट द मोस्ट सीनिक रूट्स दैट आई विल बी कवरिंग. सिलीगुड़ी टू गुवाहाटी एंड मोर. सो इट विल बी फन covering this journey. And look at that sun. Wow. अरे यार, आज मैं ब्रीथ कर रहा हूँ ना तो अंदर ऐसे धुआं निकल रहा है. मेरे हेलमेट से धुआं निकल रहा है. आई एम फीलिंग लाइक गोस्ट राइडर. मैं आज आई वॉज टॉकिंग टू दी ओनर ऑफ द Airbnb एंड आई वॉज टॉकिंग टू हिम एंड अंदर हेलमेट से ऐसे सभी वजह से ऐसे वेपर्स जा रहे हैं ऑब्वियसली. सो वो सब
you know, it feels as though my head is on fire. बहुत सही लग रहा था. Anyway, wow, it's nice and cold. When you meet people like this, it feels good, yeah. I mean, people appreciate and they give you some thumbs up, they show you, they wish good for you, so it's always a good thing. Anyways, हम लोग 468 kilometers बता रहा है from Siliguri, and the arrival time is at 5:36 in the evening. That is the tentative time that is being shown. Of course लेट तो होगा बिकॉज हम लोग स्टॉपेज लेंगे, पानी ब्रेक्स लेंगे, टॉयलेट ब्रेक्स लेंगे, देयर बी लंच ब्रेक, एंड नाउ आई एम लुकिंग आउट फॉर अ प्लेस फॉर ब्रेकफास्ट. सो ब्रेकफास्ट के लिए भी मुझे रुकना पड़ेगा. सो वो सब देखते हुए ये शायद और लेट हो जाने वाला है. इट्स गोइंग टू गो टिल अराउंड 6:30 मे बी 1 hour शायद थोड़ा लेट हो ही जाएगा. बट दैट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ ट्रैवलिंग. सो वो उतना एडजस्टमेंट तो करना पड़ता है. हाईवे इतना अच्छा लग रहा है यार. इट इज़ जस्ट एन ओपन हाईवे एंड such idiots are also on the road who don't have any मतलब सेंस. बस ऐसे देखा और थूक दिया. समझ में नहीं आता इन लोग का क्या करना है. मतलब इन लोग को जरा भी अक्ल जैसी चीज़ नहीं है. इतना बड़ा प्रॉब्लम से हम लोग गुजर रहे अभी भी. कोरोना इज नॉट गॉन बट दीज पीपल डोंट इवन वांट टू वेयर देयर मास्क्स. एंड चलो वो तो छोड़ो, उसके ऊपर दे वांट टू स्पिट दूसरे के मुंह पे, विंडशील्ड पे, कहाँ पे. भगवान, मेरे को लगा कि ये लोग टर्न ही मार देंगे. पता नहीं कहाँ पे आ जाता है यार सब. यू इफ यू कैन सी देयर आर इंसेक्ट्स आल्सो डेड एंड देयर आर सम चीटा ऑफ पान आल्सो ऑन माय विंडशील्ड. अभी धुलाया था बाइक को लखनऊ में. I have been rerouted to this SH74 which is a state highway. national highway से यहाँ से reroute करने बोला. so I have rerouted. अभी let's see where this leads to. पता नहीं यहाँ से reroute क्यों किया. I think कि शायद कोई congested area भी था and map wanted to reroute. so अभी let's see. अभी ये रास्ता लिया है तो टाइम भी कम बता रहा है. 8 hours 48 बता रहा है. सो आई गेस दिस इज मे बी अ शॉर्टकट. लेट्स सी. रोड सुपर्ब रूट यार. दिस इज अ वेरी गुड रूट. ओनली प्रॉब्लम इज द ड्राइवर्स आर अ लिटिल रैश हियर. सामने से सीधा अपने लेन में आके फिर कट मार के जाते हैं. थोड़ा संभाल के चलाना पड़ रहा है. दिस इज अ स्टेट हाईवे. इट्स स्मॉलर, नैरोअर, बट इट इज़ वेरी गुड. मतलब बहुत ही अच्छा है. 10 kilometers. आई डोंट नो व्हाट प्लेस इज दिस. स्तूपा देखते हैं. इफ अलाउड, इफ पॉसिबल, आई विल ट्राई एंड टेक अ टूर ऑफ इट. नहीं तो we'll be just going our way. अरे ये बहुत ही अच्छा रूट है यार. एकदम मस्त गांव के बीचों बीच से गुजर रहा है एंड इट्स सो गुड यार. इट्स लेस क्राउडेड, नो ट्रक्स एज मच.
बस ऐसे छोटे छोटे टेम्पोज है, एक आध ट्रक दिखता है बट नॉट मैनी. दिस इज वेरी गुड यार. अच्छा है गूगल जी, थैंक यू सो मच फॉर रीराउटिंग मी फ्रॉम हियर. I think I'm saving on 1 hour or something. This is like a cut across. So there is a signboard coming up guys. मेरे को देखना है कि उस signboard पे क्या. अच्छा, so there is a turn also from there only. Okay, okay, okay. समझ गया. So if you go towards the right, the stupa, विश्व शांति स्तूपा वैशाली ने, अरे बाप रे, नहीं है चेकिया ने मधुबन. अच्छा ओके, ठीक है. लेट्स सी. समवेयर ये रास्ता लीड तो कर ही रहा है टूवर्ड्स शिलीगुड़ी, बट इट इज़ कंपैरेटिवली अ शॉर्टर रूट. दैट इज़ गारंटीड बिकॉज इसने बीच में से कट ऑफ किया है. इनके पीछे हम भी चलेंगे. ओके चलाओ चलाओ. Morning guys, I have taken a small water break actually. गूगल माता ने रीराउट कर दिया मुझे ऑन स्टेट हाईवे 74. इट्स अ वेरी गुड रूट. इट गोज़ इन बिटवीन द विलेजेस. मतलब बहुत ही अच्छा रूट है. एंड आई जस्ट शो यू द रूट. ये देखो मेरे पीछे, ये ऐसे कुछ दिखता है एंड ऐसा नज़ारा है पूरा. So typically I'll be heading towards that side. बाइक अपना इधर है और बहुत ही अच्छा ये दिख रहा है. मतलब इट्स अ गुड मॉर्निंग टू राइड ऑन. एंड आई थिंक गूगल ने रीराउट इसीलिए किया बिकॉज देयर इज़ सम रोड ब्लॉकेज ऑन द हाईवे, नेशनल हाईवे 27. That is what I was told, and it rerouted me to State Highway 74. So I have taken the route and I'll be heading to Shiliguri. The time shows 8 hours 34 minutes. बस अभी यहाँ से निकलते हैं. एंड मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया. So I'll be having breakfast now in some time.
This is still this is still the state highway 74 that I've taken. थोड़ा बाजार में से भी गया कहीं से but then I'm back on the state highway. काफ़ी अच्छा रूट है guys, superb, completely offbeat. नहीं सकता मुझे क्या फीलिंग हो रही है. मतलब आई एम सो आई डोंट नो हैप्पी, just happy to be enjoying and be able to see this, you know. लाइफ में ये सब चीज़ें करने शायद मिल नहीं रही है या मिलती नहीं है कभी कभी, बट आई एम गेटिंग अ चांस एंड आई एम सो थैंकफुल that I am getting to see such good views of some small village and such, I mean, so simple, such simple life that people live, you know. और हम लोग इतने भाग दौड़ में बिजी हो जाते हैं लाइफ में, we forget what life is, you know. हम लोग भूल ही जाते हैं completely, we forget our lives. हम लोग ये नहीं सोचते कि there is a life beyond our भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से. तो there is a life. There is a time that you have to remove for yourself, and you know, just be with yourself sometimes. You know, you learn a lot of stuff about you, what you like, what you don't like, सब पता चल जाता है. And such solo journeys, you know, are a gift to yourself. कभी कभी ऐसे सोलो जर्नीज करने चाहिए. That is what I suggest. Wow, just look at the road यार. I mean, TV में देखना अलग बात हो जाती है, and to experience Gelchodio, so I'm so sorry for the language, but I couldn't help it. Oof, wow, I just can't get enough of this route यार. शुगर केन के फील्ड्स है गाइस on the other side. wow. और ये साइड पे पता नहीं आया, I don't know, शायद वही है, but they are smaller. but क्या रूट है यार. wow, we don't explore these things guys. हम लोग सिर्फ प्लेन में बैठ के चले जाते हैं to our destination. Yeah, I know not everybody does what I do, but this is what you guys are missing out. Look at this. I mean, all this greenery, all this lush green, you know, meadows, and look at them, cattle feeding on the grass, and such good views यार. simple views of village life कहाँ देखने को मिलता है हमें शहर में. we are all so busy with our schedules, with our offices. We don't do much. But so guys, I have stopped for breakfast finally. It is about 11:46. नहीं बस, thank you. 11:46 in the morning. मॉर्निंग का एक 15 मिनट में तो आफ्टरनून हो जाएगा. और आई एम अराउंड 50 odd kilometers फ्रॉम दरभंगा. बेसिक एम वॉज टू रीच दरभंगा एट अराउंड 12. सो टेक्निकली स्पीकिंग व्हेन आई एम अराउंड 50 kilometers away, I have almost Darbhanga. And now on the map it says I am
361 kilometers away from the place I'm staying actually. So I'll start from here in around 5 minutes and be on my way. So let's see how it all goes. Chalo. Yeah, and this was a good place to have paratha and chai. चलो फिर मिलेंगे कभी अगर मैं आया था ये साइड से, ठीक है? चलो. So guys, now it is 1:10 and Siliguri says it's 342 kilometers from here, but I am away from my Airbnb. I don't know how far I am. कुछ भी दिख नहीं रहा है मुझे. But only I can see only the hours. It shows 5 hours 38 minutes to reach my Airbnb. Wow, look at this guys. इतना अच्छा व्यू है. Hey Bhagwan, saddling actually relaxes you. Yeah, it does. मजा आ भी गई सैडलिंग करे ना. For those looking at this vlog must be thinking अरे ये गुजराती में भी बोलता है. Yeah, because I'm a Parsi यार. What do you expect? बजे है ऑलमोस्ट 4 बज गए, मतलब 3:47 हुआ. इट्स वेरी क्लोज टू, जस्ट 10 minutes शॉर्ट ऑफ 4 o'clock in the evening. एंड एज यू कैन सी आई एम हेडिंग टूवर्ड्स द ईस्ट नाउ. पहले इंदौर मध्य प्रदेश ये सब ऐसे क्रिस क्रॉस किया मैंने. नाउ आई एम पैरेलल लाइक दिस. आई एम गोइंग डायरेक्टली टूवर्ड्स द ईस्ट एंड ऑफ कोर्स सिलीगुड़ी इज़ द स्टॉप. सो और वो देख के बहुत अच्छा लगता है बिकॉज कंपास इन आवर हिमालयन शोज दैट के यू आर हेडिंग करेक्ट इन द करेक्ट डायरेक्शन. सो वन बिग एडवांटेज दैट we Himalayan owners have is that we have our compass right in front of us, just next to the fuel gauge. Okay, so that is the update. I am now just 100 short, just 150 kilometers maximum from the place I'm staying, and I'll be reaching there by 7 is what the maps are telling me. So guys, now I've taken a diversion on NH 327. That is what the map said. ये कोई एक खराब पैच आ गया है.
Today was very hectic for me, specifically the last part of the ride. 4:30 it was completely dark, पूरा sunset हो चुका था. There was nothing that I could see in the dark, and because of that I stopped recording also, because I couldn't concentrate on recording and then closing the camera or whatever, so I shut it down. Anyways, कुछ नहीं दिख रहा था because it was completely pitch dark. Some good news is that I was very close with the Nepal border, actually, not that I crossed into it, but very close to it. एक point पे तो I just crossed it, मतलब literally जैसे there were some barricades that I saw जो थे, और I was very close with the Nepal border crossing. Anyway, so आज का दिन काफ़ी eventful रहा है, because there were lot of traffic diversions that were also done. Basically जो रूट मेरे को फॉलो करना था उससे कहीं अच्छा रूट मुझे मिला इन स्टेट हाईवे 74, लाइक फॉर एग्जांपल. देन देयर वाज हाईवे नेशनल हाईवे 327, उसमें भी काफ़ी डाइवर्जन्स मिले, बट जॉइनिंग द सेम दिस वन सेम हाईवे वंस अगेन. एनी विच वेज, दिस इज़ माई रूम. I'll just give you a 360. ये है मेरा रूम. And in my opinion, one of the best Airbnbs that I have been to in this journey. Okay, so very professionally made. I have got tea maker, coffee, chai, सब मिला है. Even चप्पल तक दिए हैं उन लोग ने. Then I'll just show you the washroom. So this is the bathroom. They've given the shower, geyser or toilet, and mirror. ये तो मेरा ही है. And basin over here, and there's a wash basin even over here. So all in all, very good Airbnb, very professional, एकदम बहुत ही अच्छा. और मेरे को ऐसा लगता है पैसा वसूल है भाई, मेरा तो पैसा वसूल हो गया. एम्पल ऑफ स्पेस, गुड फैन. मेरे को तो ऐसा लग रहा है जैसे आई हैव चेक्ड इन टू अ होटल, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बाकी के जितने भी Airbnbs है ना, मेरे को तो नाउ कंपैरेटिवली आई वुड से that was not the experience that I was looking for. I was actually looking for something like this, जो मुझे यहाँ पे मिला. I even got scented candle. It's right here. Anyway, so this is the part. हाँ, मेरे को अभी कल सुबह गुवाहाटी के लिए निकलना है. गुवाहाटी is how far from here, देखना पड़ेगा. Guwahati, Assam. Oh, it says it's only but it's a long one. Directions. Okay, so Guwahati is around 450 kilometers from here, and it is all in all a 10 to 11 hour ride. Again, कल भी काफ़ी लंबा जर्नी रहने वाला है मेरे लिए, but definitely more scenic than what I have had since this particular route जो मैंने अभी किया था, उससे कहीं ज़्यादा scenic होने वाला है ये वाला. So with that said, guys, I hope you have liked this vlog. If you have, please like the video, subscribe to the channel. If you are new, please subscribe to the channel. It actually helps us a lot. It helps the vloggers a lot. If you subscribe, if you like the video, all other people who are looking for such vlogs or such videos or such content, so what YouTube does is it actually suggests those videos to those people. So एक तरीके से हम लोग का एक छोटा सा फ़ायदा हो जाता है कि other people can also enjoy the same content that you guys are enjoying. So yeah, so I think that's it from my end. आज व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं. सो आई होप that you guys are enjoying this journey so far.
but definitely be ready for vlogs that are going to come up more, because I'm going to go all the way, not only till Guwahati. I'm going from Guwahati and I'm going ahead. I'm climbing to Upper Assam area where my wife's family stays, and I will also be exploring the local areas in and around that side, that part, which have not been covered normally, which have not been covered in many vlogs. Anyway, with that said, guys, take it easy, take your rest, sleep well, okay. Take good precautions. There is still the COVID thing going on, and I think that's it from my end. So अभी तो बस मैं डिनर करूँगा, एंड डिनर के बाद आई विल जस्ट गो ऑफ टू स्लीप, बिकॉज कल सुबह वापस जल्दी उठना है और जल्दी निकलना है. सो विद दैट सेड, टेक केयर गाइज, एंड आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट व्लॉग. गुड नाइट.